हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी एक दिन पहले शायद मैंने क्वांट की स्ट्रेटजी फॉलो की थी, जो मैंने जिसे फॉलो करके मैंने अपना IBPS का प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और आज मैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ जो मैंने फॉलो की थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप स्ट्रेटजी किसी की भी देखो, बट अपनी स्ट्रेटजी आप खुद से बनाओ। अगर हाँ कुछ लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है उससे, तो ही उसको अपने रूटीन में मतलब ढालने की कोशिश करना, अदरवाइज़ नहीं। आप देख सकते हो 10 लोग की देखो, 15 लोग की स्ट्रेटजीज़ देखो, कोई इशू नहीं, बट आप मेक श्योर कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग होता है, हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है, समझने का तरीका उसका अलग होता है। सो यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने रीजनिंग की स्ट्रेटजी बनाई है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि जो एक टॉपिक होता है सिलॉजिज़म भी बोलते हैं उसको, बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। सिलॉजिज़म बोलते हैं, और इनइक्वालिटी। तो इनमें से क्या होता है, अगर सिलॉजिज़म आता है तो इनइक्वालिटी नहीं आती, इनइक्वालिटी आती है तो सिलॉग्स नहीं आते, कभी कभी दोनों ही आ जाते हैं। तो ये 5 मार्क्स का ही आता है हमेशा। और याद रखना कि सिलॉग्स में ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो ओनली फ्यू वाले ही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। और इनइक्वालिटी में तो वही है, बेसिक्स जो पहले आते थे वही भी आते हैं। इसमें गाइस फ्री के मार्क्स मिलते हैं। फ्री के इन द सेंस कि बहुत इसमें मेहनत नहीं है, बट आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सारे आपके अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आपके 5 मार्क्स फ्री के हैं, इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। बट ये आपके ऊपर है, आपकी कैसी प्रैक्टिस है, कैसे आप क्या करते हो। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग जो 6 to 7 मार्क्स का आता है, ये भी फ्री के मार्क्स है, बहुत ईजी टॉपिक है। ब्लड रिलेशन 1 मार्क्स का आता है, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस 1 मार्क्स का आता है। 1 लीनियर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, लाइक कोई वर्ड दे दिया उन्होंने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 7th लेटर पिक करना है, उससे कोई वर्ड बन रहा है, तो अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड है तो उसका 3rd लेटर लेफ़्ट से क्या होगा या राइट से 2nd लेटर क्या होगा, इस तरीके के। तो इसको मैंने एक बंच बना दिया है, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस 1 लीनियर वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 3 to 4 मार्क्स के। उसके बाद आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। गाइस ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाला जो ये पार्ट है, ये वाला, तो ये PO में नहीं आता। ये मोस्टली क्लरिकल एग्ज़ाम्स में आता है, असिस्टेंट लेवल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो ज़रूर आता है, बट PO में तो मैंने तो नहीं देखा, तो अवॉइड ही करना है इसको PO के एग्ज़ाम के लिए। बट अगर आप क्लर्क का एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना। ईजीएस्ट टॉपिक और 5 नंबर ईजी के। उसके बाद एक टॉपिक रहता है मिसलेनियस क्वेश्चंस का, जिसमें से हाइट बेस्ड होते हैं कि ABCDE 5 लोग हैं, उनकी A की हाइट C से ज़्यादा है, C की हाइट इज़ ग्रेटर देन E, ये इससे ज़्यादा है इसकी हाइट, और उनको मतलब सीरीज़ में लगाना होता है, कभी इंक्रीजिंग वाटर में कभी डिक्रीजिंग वाटर में, ऐसा। और एक वेट बेस्ड आता है, वो भी क्वेश्चन बहुत इजी होता है। कभी कभी ये पजल्स में दे देते हैं कि मतलब पजल के फॉर्म में भी दे देते हैं। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता है, बट उससे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहे हैं। चलो, तो उसका बाइफर्केशन मैंने ऐसे किया है कि इनके सिलॉग्स आया 5 मार्क्स का, कोडिंग डिकोडिंग 6 to 7 मार्क्स की, ब्लड रिलेशन 1 मार्क्स का, डायरेक्शन सेंस 1 मार्क्स का, 1 लीनियर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का, अल्फा न्यूमेरिक 5 मार्क्स का, मिसलेनियस क्वेश्चन हाइट वेट बेस्ड, यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ। अगर ये आपको याद रखना है, ये मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है। अगर ये पजल में आएगा तो ये 5 मार्क्स का आएगा, और 1 लीनियर में पूछेंगे, मतलब 1 मार्कर में पूछेंगे तो फिर इसको मिसलेनियस में इंक्लूड करेंगे। तो आप ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे अराउंड ये कितने मार्क्स हो गए, 5 6 11 12 13 14 15 16 एंड 5 21। तो आप याद रखो अराउंड 20 मार्क्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने इधर लिख दिया 15 to 20। अब चलते हैं, इसके बाद हमारा सेक्शन है पजल्स का। तो आइए अब हम चलते हैं पजल्स में। तो पजल्स का ये जो सेक्शन है, तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो सिटिंग पजल आती है, उन सिटिंग पजल्स में 2 टाइप की पजल आती है। 2 टाइप की क्या होती तो बहुत टाइप की हैं।
बट चलो मैं एक एक करके बताती हूँ। सिटिंग पजल में सबसे पहले एक आती है लीनियर सिटिंग। उन लीनियर सिटिंग में सबसे जो लीनियर सिटिंग आती है उसमें एक आती है सिंगल साइडेड, एक आती है डबल साइडेड। मतलब वन लाइन पजल आती है, उसमें लोग नॉर्थ बैठ सकते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसे आती है। कभी कभी होता है सिर्फ सारे ने नॉर्थ के साउथ ही फेस कर रखा है, कभी कभी बोल देते हैं कि साउथ में ही फेस कर रखा है सभी ने। तो ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होता है, एग्ज़ाम किस लेवल का और किस, जैसे क्लरिकल होगा तो उसमें ईजीएस्ट पूछेंगे कि एक ही साइड फेस करके बैठे हैं और जो कि ईजिली बन जाएगी पजल। और अगर उसकी पीओ में देंगे तो उसको डबल, मतलब साउथ में भी देख रहे होंगे, नॉर्थ में भी फेस कर रहे होंगे, इस तरीके से पूछेंगे, तो आप ये याद रखना। और उसके बाद एक आती है डबल साइडेड, इसी लीनियर पजल, तो उसमें सिंगल लाइन ना होकर डबल लाइन होती है। तो 5 मेंबर्स यहाँ बैठे होते हैं, 5 मेंबर्स यहाँ बैठे होते हैं, जो कि कुछ नॉर्थ देख रहे होते हैं, कुछ साउथ देख रहे होते हैं। वो फिर आपके ऊपर है उसको कैसे सॉल्व करना है। एक आती है सिंगल लीनियर में, इसमें 12 पर्सन बैठ रहे होते हैं, तो एक ये भी याद रखना। 12 पर्सन बैठने वाली पजल तो ज़रूरी आती है। और इसी सिटिंग पजल में, इसी लीनियर वाले में ही पूछते हैं एक अनसर्टेन पजल, जो आपको एक लाइन देंगे, उसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोगों को सिटिंग पोजीशन में बैठाना है, मतलब वो बैठेंगे जब, उसके बाद आपको एंड में पूरा, जब आपकी सारी कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड हो रही, फिर आपको देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि उसमें टोटल एक क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अनसर्टेन पजल कितने मेंबर्स हुए उस पजल में टोटल। इसलिए तो ये पजल थोड़ा सा ट्रिकी होती है, बट बन जाती है, वो फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे पजल उतनी ही आएगी। तो ऐसे उसके बाद आते हैं सर्कुलर सिटिंग पजल पे। तो सर्कुलर सिटिंग पजल में मोस्ट ऑफ द टाइम तो 8 पीपल बैठते हैं। कभी कभी अगर इजी पूछेंगे तो फेस इन कर रखा होगा उन्होंने, कभी आउट कर रखा होता, कभी कभी मिक्स पूछते हैं कि इन भी कर रखा है कुछ ने, आउट भी कर रखा है। ये पजल बहुत इजी होती है, वो लगता है कि टफ होती है, जब उसको आप करने लग जाओगे, प्रैक्टिस में आ जाएगी तो बहुत इजी। सिर्फ आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। पजल्स के साथ सिर्फ यही है, मतलब थोड़ा सा हाइप कर रखा है, बाकी पजल्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, मेंस की पजल थोड़ा ट्रिकी होती है, थोड़ा नहीं काफ़ी ट्रिकी होती है, बस वो है कि फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है उसके साथ, उसके बाद ही बन पाती है। उसके बाद आते हैं 8 पीपल आती है पजल, और कभी कभी बहुत बट रेयर है जो 6, 7, 5 पीपल के सेटिंग में पूछते हैं, मोस्टली तो 8 वाली ही आती है। बट अगर आप 8 वाली प्रैक्टिस कर लोगे तो 6, 7, 5 की अंडरस्टैंडिंग आपको अपने आप बन जाएगी। आप 8 वाली प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। तो अब ये आती है बॉक्स पजल। तो बॉक्स पजल जब जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे हाइट और वेट वाले थे, ये हाइट वेट वाले क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि पजल्स के फॉर्म में जब पूछे, तो जो ये पजल्स के फॉर्म में पूछे जाते तब ये बॉक्स के अंदर पूछे जाते हैं। लाइक एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, उसके अंदर पूछते हैं इसकी हाइट सबसे ज़्यादा, इसकी कम, इससे ये छोटा है, इससे ये बड़ा है, तो ये इस तरीके की आती है बॉक्स पजल। तो इसमें मोस्टली कभी कभी देखो ये मैंने लिखा, कभी 5 मेंबर्स होते हैं, कभी 7 मेंबर्स हो जाते हैं। उसके बाद एक आती है स्क्वायर पजल, ये भी सिटिंग, स्क्वायर पजल, ट्रायंगल पजल, रेक्टेंगल पजल, ये भी सब सिटिंग पजल के अंदर ही आते हैं। ये देखो मैंने लिखा है सिटिंग पजल के अंदर। कभी कभी स्क्वायर बना देंगे, उसको मेंबर यहाँ बैठे होंगे 4, कभी बैठे होंगे, कभी 8 बैठे होंगे, मतलब 1 साइड पे 2 पीपल, इस तरीके से। एक ट्रायंगल आती है तो कभी 1 1 बैठे होंगे, 3 तो कभी नहीं बैठेंगे, मिनिमम तो 2 2 तो रहेंगे ही, 6 तो होंगे ही, और उसमें भी इन आउट करके मतलब सिटिंग पोजीशन रहती है उनकी। और एक रेक्टेंगल आती है, रेक्टेंगल में एक ये आता है जिनमें से 8 पीपल बैठते हैं ऐसे में। तो इजी पूछेंगे, जैसे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इजी पूछेंगे तो ऐसे वो पेपर ऐसा बनाते हैं कि मिला जुला फॉर्म हो उसका, मतलब बहुत टफ ना हो, बहुत इजी ना हो। तो अगर कुछ पजल इजी पूछेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो रही होगी, वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, वो आपको प्रैक्टिस करते करते ही समझ में आएगी। आप एक प्रॉपर जब अंडरस्टैंडिंग बिठा लोगे पजल्स के साथ, तो आप जब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो जब पजल्स की फर्स्ट लाइन पढ़ोगे उस क्वेश्चन की, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पजल मुझसे बनने वाली है 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट में, मैक्स 2.5 मिनट। तो वो आप समझ जाओगे कि ये पजल मुझसे सॉल्व होने वाली है कि नहीं होगी, तो उसी हिसाब के आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। और इसी रेक्टेंगल में एक पजल आती है जो आती है इस तरीके की, रेक्टेंगुलर के अंदर ही रेक्टेंगल बना होता है, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल होता है,
और उसमें मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे 2 मेंबर्स इधर, टू हर एज पे बैठे होते हैं और इनर साइड पे बैठे होते हैं। और इसमें भी फिर इन आउट करके बैठते हैं, कोई वेस्ट देख रहा है, कोई ईस्ट देख रहा है, कोई साउथ देख रहा है, कोई सॉरी नॉर्थ देख रहा है, कोई साउथ देख रहा है, इस तरीके से। तो ये 14 पीपल पजल होती है। वैसे 14 तो कभी कभी पूछते हैं, कम पूछते हैं, बट पूछ भी सकते हैं, अनसर्टेन है IBPS और SBI। और 12 पीपल तो पूछते ही पूछते हैं, ये तो उनका पेट फेवरेट है, 12 पीपल पजल, 8 पीपल पजल। चलो अब इसके बाद हम आते हैं फ्लोर पजल पे। फ्लोर पजल में ये पूछते हैं 5, 7, 9 पीपल का, कि लाइक एक फ्लोर है, 9 फ्लोर्स का है, तो यहाँ पे एक पर्सन रहता है, तो ये इसकी कोई पोस्ट है, सारे 9 पीपल की अलग अलग पोस्ट है। इजी पूछेंगे तो विदाउट वेरिएबल के पूछ लेते, कि कोई वेरिएबल उनके साथ नहीं होता, नॉर्मल सिर्फ वो इस फ्लोर पे हैं, इस फ्लोर पे हैं, इस फ्लोर पे हैं, ऐसे पूछते हैं। और अगर कभी कभी वेरिएबल भी ऐड करते हैं, लाइक यहाँ पे कोई पर्सन है, उसे फिएट कार पसंद है, जो 8th फ्लोर पे है उसे सुजुकी पसंद है, 7th फ्लोर पे उसको वॉक्सवैगन की कार पसंद है, उसके बाद जो फ्लोर पे है उसको ये कार पसंद है, यहाँ पे ये। तो इस तरीके से तो वेरिएबल में कभी कभी कार दिया, कभी कभी कलर भी दे देंगे, डबल वेरिएबल हो गए, कार कलर, कभी कभी ट्रिपल भी, बट वो बहुत जब लेंदी पजल पूछते हैं तब होता है, हमेशा ऐसा नहीं। तो कभी कभी बिल्कुल सिंगल पूछते हैं जब ईजीएस्ट पजल होगी, कभी कभी उसके साथ एक वेरिएबल ऐड करते हैं, 1 या 2 मैक्स। कार पूछ लिया, कलर पूछ लिया, या उनकी पोज दे दी, या उनका रैंक दे दी किसी भी चीज़ में, तो ऐसे। तो 5, 7, 9 के उसमें आती है ये, तो ये आप याद रखना। और एक आती है फ्लोर एंड फ्लैट कंबाइंड पजल। तो ये अगर प्रीलिम्स में आएगी तो 5 मेंबर्स की पजल होगी, बट अगर मेंस में आएगी तो इसमें 7 to 9 मेंबर्स बैठे होंगे, और थोड़ा ट्रिकी आएगी ये। प्रीलिम्स में तो इजी आती है। और उसके बाद आते हैं मंथ बेस पजल। मंथ बेस पजल में होता है कि कभी कभी पूछते हैं ये पर्सन इस डेट को मूवी हॉल गया, ये पर्सन इस डेट गया, तो कभी कभी इसमें ऐसे पूछते हैं कि एक मंथ की 15 और 21 डेट दे रखी है, फिर ये नेक्स्ट मंथ है उसकी 15 और 21 डेट दे रखी है, और वो पर्सन इस दिन यहाँ जाता है, वो वहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, इस तरीके से ये मंथ बेस्ड पजल हो गई। इस मंथ में ये यहाँ गया, और ऐसे ये पूरा उसकी शेड्यूलिंग पजल एक तरीके से शेड्यूल करते हैं। चलो अब आते हैं डेज बेस्ड पजल पे। डेज पजल लाइक मंडे, ट्यूसडे, मंडे से संडे तक यहाँ पे आप लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है कि वो पर्सन, नोट्स में दिया है कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मोहन है, तो मोहन ट्यूसडे को जाता है, मोहन ट्यूसडे को जाता है स्टेशनरी शॉप पे, कुछ उसे परचेस करना है, तो ऐसे। उसके बाद दे देंगे रीता करके कोई लड़की है, वो सैटरडे को जाती है, ऐसे कहीं मार्केट जाती है, ऐसे अगर बोल देंगे तो उसको मार्केट इस जगह यहाँ पे रीता करके फिक्स कर देंगे। इस तरीके से आपको पोजीशन सेट करनी होती है पजल के अकॉर्डिंग, तो वो आप प्रैक्टिस करो, वो फिर आपको आएगा। अब चलो उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये जो इतना मैंने कवर किया है यहाँ पे, इतना पजल वाला जो सेक्शन है, अगर उन्होंने 4 पजल पूछी हैं तो 4 पजल 5 मार्क्स की, तो 20 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। तो अगर ये वाला पजल वाला सेक्शन अगर ये 20 मार्क्स का पूछ रहे हैं, तो फिर ये वाला सेक्शन 1 मार्कर्स वाला, या मिसलेनियस कह सकते हैं, मिसलेनियस वाला सेक्शन ये 15 मार्क्स का पूछेंगे, ऐसे 15 मार्क्स का। और या फिर ये अगर 20 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो ये 15 मार्क्स का पूछेंगे, 3 ही पजल्स देंगे इसमें। तो अब ये चीज़ याद है ना, कभी ये 15 का, ये 20 का, कभी ये 15 का, कभी ये 20 का, तो उसमें शफलिंग उनके अकॉर्डिंग होती, वो करते रहते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखना और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको किसी भी तरीके के और डाउट्स हैं तो वो आप इजीली पूछ सकते हो मुझसे। बाय बाय, थैंक यू।